हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत अपने चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून में करती हूँ। एंड टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल रीडिंग। आज हम आप और आपके ईश्वर के कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट माई रीडिंग, आपके लिए कुछ पॉजिटिव वर्ड्स मेरे दिल से, जो ईश्वर करे आप सबको लग जाए। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जितने ऑब्स्टेकल्स एंड स्ट्रगल्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और अगर अभी भी हैं तो ईश्वर आपकी पूरी मदद करते हैं हर रूप में, ताकि आप अपने जीवन के हर एक ऑब्स्टेकल एंड स्ट्रगल से निकल सको। आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। आप बहुत अच्छे, हैप्पी, सैटिस्फाइड एंड ऑनेस्ट इंसान हो। आप अपना हर काम अच्छाई से करते हो, दूसरों की सेवा करते हो, कभी किसी का अनादर नहीं करते। इसीलिए पूरी दुनिया आप सभी से बहुत प्यार करती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। आज कुछ ईश्वर से कनेक्शन की बातें हो जाए। टुडे वी विल चेक, क्योंकि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। एंड मेरी लाइफ में जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो ईश्वर ने मेरी बहुत मदद की थी। तो आज हम वही देखेंगे कि ईश्वर आपकी ज़िंदगी में आपकी मदद किस रूप में करते हैं। ईश्वर आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, ईश्वर कोई ना कोई रूप में, किसी न किसी वेश में आपकी मदद करने के लिए आते हैं। एंड विद दिस पॉजिटिविटी मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें। आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, आप कान्हा को मानते हो, भगवान शिव को मानते हो, आदि शक्ति को मानते हो, माँ लक्ष्मी को मानते हो, गणेश जी को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, क्राइस्ट को मानते हो, आप जिसे भी मानते हो, उन ईश्वर का आप ध्यान करो एंड फील द पॉजिटिविटी कि आपके वो आस पास है, वो आपको देख रहे हैं, उनकी आंखें आपको देख रही हैं, और आप चुपचाप बैठे हो अपने ईश्वर के समीप। यू कैन फील द पॉजिटिविटी, जैसे मुझे अभी पॉजिटिविटी फील हो रही है। आँख मैं जब अपनी बंद कर रही हूँ तो आई कैन फील दैट मेरे ईश्वर मेरे साथ है और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि मेरे ईश्वर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वेश में हर समय मेरी सहायता करते हैं। तो आज चेक कर लेते हैं कि ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी में कब कब आपकी सहायता की और किस वेश में की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर डे। आज कोई भी सिलेक्शन ऑफ कार्ड्स नहीं है, पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है, बहुत सारी रीडिंग्स इसमें हैं। आप देखो आपके जीवन से कौन सी इंसिडेंट मैच होते हैं। ईश्वर प्लीज़, मैं आपकी सत्ता को प्रणाम करती हूँ। आई वर्शिप योर एक्सीलेंस। आप सबसे ऊपर हो, आप सर्वोपरि हो, सर्वज्ञाता हो, परमेश्वर हो, पराशक्ति हो, विघ्नहर्ता हो, सुख करता हो, भक्तों के सहायक हो। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आपने किस तरह उनकी मदद करी है, उनकी मदद कब कब की है और किस वेश में की है। हे ईश्वर प्लीज़ आज मुझे ज़रूर बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए कि आपने उनकी मदद किस वेश में करी है, कब कब करी है, और कब कब उन्हें गिरने से बचाया है, उनके रास्तों के कांटे को हटाया है। ईश्वर मेरी मदद करें, मदद करें, मैं आपको पुकार रही हूँ ईश्वर। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट आवर डे। आज बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है ये रीडिंग करते वक्त।
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहा है। ईश्वर करे आप सबकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। वाओ, ओके, ब्लॉकेज, ओके, ब्लॉकेज टैलिस्मान से लेते हैं और गाइडेंस लिथा से। एंड लिथा से हम सजेशन लेंगे, क्योंकि ये लिथा है ना, ये बहुत अच्छी है, मेरी बहुत हेल्प करती है। लिथा प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है आज आप लोगों के लिए। आज आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारे डेक्स निकाले हैं। चलिए, सबसे पहले ना ये चीज़ मुझे नज़र आई है बंधु, आप लोग के लाइफ में ना कुछ एक समय ऐसा था जब, अब ये रीडिंग प्रेजेंट की भी हो सकती है और रिसेंट पास्ट की भी हो सकती है, बहुत पास्ट की भी हो सकती है, क्योंकि ईश्वर ने आपकी मदद कब करी है वो आप देखो, इंसिडेंट्स मैच करो। आपकी लाइफ में आपने बहुत मेहनत करी, बहुत प्रॉब्लम्स झेली, बहुत पापड़ बेले अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, न दिन का पता न रात का पता, चाहे आपकी कंट्रीब्यूशन आपकी रिलेशनशिप में हो, चाहे आपका कंट्रीब्यूशन आपकी जॉब करियर में हो। आपने बहुत पापड़ बेले, बहुत मेहनत करी, बहुत मिन्नतें मांगी, बहुत मंदिरों में भगवान से, ईश्वर से बहुत मांगा, अपने जीवन को पूरी तरह इस चीज़ को पाने के लिए आपने लगा दिया। आपको ईश्वर ने दिया भी, आपके ईश्वर ने आपकी बात सुनी भी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कर्मों का चक्र घूमा, जिसे कार्मिक सर्कल कहते हैं। कर्मों का चक्र घूमा और आपकी लाइफ में एक लेडी ने एंटर करी, जिसने आपकी लाइफ में ऐसी नज़र लगाई कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया में चले गए, नींद ना आना, टेंशन होना, ज़रूरत से ज़्यादा एंजाइटी होना, आप एक ऐसे जोन में चले गए। ये औरत इतनी बुरी, इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया। अगर ब्लैक मैजिक नहीं किया है किसी के ऊपर, उन्हें फील नहीं होता, तो इसकी बहुत गंदी नज़र आपको लगी, ऐसी गंदी नज़र लगी कि आपको समझ में ही नहीं आया कि आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अचानक से आपकी दुनिया बिल्कुल घूम गई, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये औरत इतनी चालाक है और इतनी खुदगर्ज थी कि इसने इतनी क्रूएल्टी करी आपके साथ कि आपको एक ऐसे कन्फ्यूजन, एक ऐसे जोन में डाल दिया जहां आप ना किसी की हेल्प ले पा रहे हो, ना किसी को बोल पा रहे हो। एक अलग तरीके के जोन में आप चले गए थे। एंड उसके बाद जो मैंने देखा, मुझे जो नज़र आ रहा है, ये औरत बहुत शक्तिशाली है, बातों की दादी है पूरी, मतलब इतना अच्छा उसको बात करना आता है, इतना अच्छा उसको लोगों को बोलते हैं ना कि इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से कर लेती है। ये बहुत मीठा बोलती है, बहुत प्यार से बातें करेगी, मुंह पे आपको ऐसा लगेगा जैसे इस औरत जैसा इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन ये इतनी गंदी मीठी छुरी थी कि इसने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, आपको ना एक ऐसे डाउट में डाल दिया जहां आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होते हुए भी ना, आप पुरानी अपनी जो हारी हुई जिंदगी थे, आप उसके बारे में सोच रहे थे। मे बी शायद इसने ना आपके अंदर ऐसे थॉट्स डाल दिए कि आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता,
अभी जो भी है वो इसका दिया हुआ है, ये आपकी मेहनत का फल नहीं है। तो आपके लाइफ में ऐसा हुआ ना, इसने ऐसे इस तरीके से आपके मेंटल पीस को कंट्रोल किया, आपके माइंड को कंट्रोल किया कि अब आपको ईश्वर दे भी रहे थे ना, आगे आपकी मदद करने आ भी रहे थे किसी ना किसी रूप में, तो आप एक ऐसे जोन में थे जो किसी की भी मदद लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। आप ऐसे जोन में चले गए थे। प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि आप लॉजिकली सोच नहीं रहे थे, क्योंकि आपके दिमाग में ना इस लेडी ने इतना गंदा असर कर दिया था कि आपको खुद पर ही डाउट होने लगा कि आप सही कर पाओगे, आप सही डिसीजन ले पाओगे। आपकी ज़िंदगी में ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। इतनी गंदी ये औरत थी। आप अगर थोड़ा सा भी सोचते समझते और दिमाग से काम लेते तो शायद ये चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होती। आपको ज़रूरी था इस समय ना एक सेलिब्रेशन मोड में आने के लिए, अपने आप को ये समझाने के लिए कि अगर चीज़ें ख़राब भी हैं तो कल अच्छी होंगी, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं की। अब देखते हैं कि ईश्वर ने आपकी मदद किस रूप में करी। लेट्स चेक, ईश्वर ने आपकी मदद किस रूप में करी और कैसे करी। हे ईश्वर, आप मुझे बताएं कि जिनकी रीडिंग मैंने अभी करी, आपने उन लोगों की मदद कैसे करी। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे बताएं, मैंने अभी जिनकी भी रीडिंग करी, आपने उनकी मदद कैसे करी। आपने उनकी मदद कैसे करी कि मदद के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव हुए। ओके, वाओ। आई एम श्योर इसके बाद ना आपकी लाइफ में झगड़े हुए होंगे। झगड़े मतलब इन द सेंस कि टू द पार इन्फिनिटी वाले स्ट्रॉन्ग झगड़े। क्यों? क्योंकि ना ईश्वर कभी भी कुछ भी तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, कुछ चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो वो पहली चीज़ों को तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जैसे हमारी सृष्टि है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में ना उस समय के बाद बहुत सॉलिड झगड़े रहे होंगे आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो झगड़े लगाना बहुत ज़रूरी था। ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी में बहुत कंपटीशन डाला, झगड़े करवाए, बहुत कुछ लोगों का नंगा गंदा चेहरा आपके सामने लेकर आए, ताकि आपको समझ में आए कि देख तेरे साथ कौन है और देख तेरे खिलाफ कौन है। आप आँख खोलकर विश्वास करना शुरू कर। बट इस झगड़े के बाद जो आपकी ज़िंदगी में एक डेवलपमेंट हुई, हो सकता है किसी का रिश्ता तय हुआ हो, किसी का एक न्यू पार्टनर आया हो, किसी का चाइल्ड बर्थ हुआ हो। अगर हो सकता है आपने चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत मिन्नतें मांगी, लेकिन किसी की गंदी नज़र आपके बच्चे को पैदा नहीं होने दे रही थी। इन झगड़ों के बाद, इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा समय आया, जब आप एक सही सिचुएशन में थे, एक सही जगह पे थे, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। जो लोग बच्चे का इंतज़ार कर रहे थे उनके बच्चे हुए, एंड जो रिश्ते का इंतज़ार कर रहे थे उनके रिश्ते हुए। बहुत अच्छा एक समय, लग्जरी आई, क्लैरिटी मिली आपको दिमाग में, आपको समझ में आया, ईश्वर ने आपको जगाया नींद से कि अब कम से कम अपने दिमाग से सोचना, अब अपने दिमाग से सोचना शुरू कर, अपने दिल से सोचना बंद कर। आप शायद उस लेडी के आसपास थे, उनके कहने के मुताबिक चल रहे थे, या फिर वो आपको कंट्रोल करना चाह रही थी और आप किसी न किसी तरीके से बच के निकल रहे थे। उस लेडी को आपके लाइफ से हटाने के लिए उसका गंदा नंगा चेहरा आपके सामने लाना ज़रूरी था। ईश्वर ने आपके साथ वही किया और आपको सच में समझ में आया कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं, कौन अपना कौन पराया, आपके सामने वो चीज़ें निकल कर आ गई। आप उस समय के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई, स्टेबिलिटी आई, एटलीस्ट आपके फाइनेंसेस रुकने लगे, थोड़ा बहुत ही सही, बट आपके जीवन में ना गाड़ी चलने लगी, व्हील्स खसकने लगे। कल तक जो आप बहुत ज़्यादा एंशियस थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, इम्पल्सिव थे, बिना सोचे समझे डिसीजन ले रहे थे, अपने ऊपर डाउट कर रहे थे, रातों को नींद नहीं आती थी, किसी से बात नहीं कर रहे थे, अब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आई। और अब आने वाले समय में ईश्वर आपके लाइफ में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर का कार्ड है बंधु।
आपके लाइफ में ईश्वर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ला रहे हैं, अभी भी ईश्वर आपके साथ है। तो जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, प्लीज़ उनके लिए एक बार आप उनकी जय ज़रूर बोलना, आप उनका नाम ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में। एंड आप देखोगे कि आप आज आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी, क्योंकि आज जो ईश्वर की सराहना हम लोग कर रहे हैं, जिन्होंने आपके हर समय आपकी मदद करी है, उस वजह से आप देखना आज बहुत शांति की ज़िंदगी, शांति की नींद आएगी आपको। लेट्स चेक और आपके लाइफ में ईश्वर ने आपकी मदद कैसे करी, ईश्वर ने आपकी मदद कैसे करी। Okay. ओके, वाह। आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ आप बहुत मेहनत से, मिन्नत से मांग रहे थे ना, वो ईश्वर ने आपको दी तो सही, लेकिन साथ साथ में ना आपको ये भी सिखाया कि आपको बैलेंस कैसे करना है। मे भी शायद कल तक आप अपने आप को समझ ही नहीं पाए, अपने कैपेबिलिटी को समझ नहीं पाए कि आप किस चीज़ के लायक हो। मे भी शायद लोग आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, मे बी शायद आपको कोई उतना कैलिब्रेट नहीं समझता था कि आप कुछ अपनी ज़िंदगी में कर सकोगे कि नहीं। लोग आपको नीची नज़र से देखते थे, लेकिन आपको ईश्वर ने उतनी शक्ति दी, उतना बलवान बनाया, एंड आपने अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया। ये और किसी की वजह से नहीं, ईश्वर की वजह से हुआ है। आज आप जहाँ पर भी हो वो ईश्वर की वजह से हो। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी में आए, बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको खरी खोटी सुनाई, आपके कैलिबर पे शक किया, आपके ऊपर डाउट किया कि आप किसी भी चीज़ के लिए सही नहीं हो, आपसे कुछ भी नहीं होगा, आप एक छोटी मोटी ज़िंदगी जियोगे। लेकिन आज आपने जो कुछ भी हासिल किया है वो ईश्वर की बदौलत है। जब सबने आपका साथ छोड़ दिया था, तब ईश्वर आपके साथ थे। आपने बहुत मिन्नतें मांगी है, ईश्वर से बहुत कामनाएं की है, उनके आगे बहुत गिड़गिड़ाए हो, और उसके बाद ईश्वर ने आपकी बातें सुनी, आपके लिए सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए, आसपास ऐसी चीज़ें होने लगी जो धीरे धीरे आपके फेवर की होने लगी। एंड उसके बाद आपकी चीज़ें जो थी, जो ऑफ ट्रैक थी, जो ट्रैक से बाहर थी, समझ में नहीं आ रहा था कि इस ज़िंदगी में आप उस जगह पर पहुंच भी पाओगे कि नहीं, लेकिन ईश्वर ने वो चीज़ करके दिखाई और आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ सॉर्ट आउट करके दिया। दूसरा मुझे एक चीज़ दिख रहा है, जो रिलेशनशिप वाले हैं, हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप था जो आप लोगों को लगता था कि आप बहुत खुश हो, और आप लोगों को ऐसा दिखाते थे कि आप बहुत खुश हो, पर आप अंदर से खुश थे नहीं। आप सिर्फ लोगों को दिखाते थे कि आप बहुत खुश हो, बट आप अंदर से बहुत टूटे हुए थे, अनकंफर्टेबल थे उस रिलेशनशिप में। ईश्वर ने आपको एक इतने सुंदर रिलेशनशिप में बांधा कि आज आप उस रिलेशनशिप में उस पर्सन के साथ बहुत खुश हो, उनके साथ बातें कर सकते हो, उनके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हो, आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। जिस पार्टनर की, जिस लाइफ पार्टनर की, जिस लवर की, जिस रिलेशन की आपने हमेशा कामना करी, ईश्वर से बहुत मांगा, शायद आपने इसके लिए व्रत भी रखे होंगे, इसके लिए पूजा पाठ भी बहुत की होगी, इनके नाम से बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करी होगी, अपने मन्नतें लिख लिख के ईश्वर को दी होंगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा फील भी हो रहा है कि किसी ने एंजल नंबर्स से भी बहुत कुछ किया है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे फील हो रही है, और ईश्वर ने आपकी बात सुनी एंड आपके लाइफ में बहुत एक अच्छे इंसान को भेजा। ये यहाँ पर उन लोगों के लिए भी है जो अपनी लाइफ में ना
एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जो रिलेशनशिप दूर से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो एक्चुअली आपको अंदर से हैप्पीनेस नहीं दे रहा था, उल्टा आपको अंदर से खोखला कर रहा था। आप ऊपर से मुस्कुरा रहे थे लेकिन अंदर से आप बहुत डैमेज थे। एंड वेरी 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 नाइस। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी सही है कि हो सकता है आपके पार्टनर के बीच में आप कोई थर्ड पार्टी आ गई हो, या आपके पार्टनर आपको उतना इम्पोर्टेंस ना देते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे ये भी क्लियर नज़र आ रही है कि आप दोनों के बीच में ईश्वर ने, एक डिवाइन पावर ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है आप दोनों को नज़दीक लाने में। आप दोनों के इमोशंस जो ख़त्म हो गए थे एक दूसरे के लिए, वो हील करने में ईश्वर ने आपकी बहुत मदद करी है। आप दोनों को हील करवाया, आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाया, एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाया, एक दूसरे की फीलिंग्स को आप शेयर कर सके, एंड दैट इज़ वाई टुडे यू आर टुगेदर। सो और आगे देखते हैं। आगे मुझे ये बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि इनमें से आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिनके लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं था जहाँ पर उन्हें ये चीज़ लग सके कि मेरे पास पैसा नहीं है या ये नहीं है वो नहीं, सब कुछ था, अंदर से खुशी नहीं थी। एक ऐसा माहौल था ना कि आप सब कुछ होते हुए भी अंदर से खोखलापन, खालीपन, कुछ ना होने का एहसास, वो आपके जीवन में मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। आपके लाइफ में कभी ना कभी ये समय ज़रूर आया जब आपकी इच्छा हुई कि मैं संन्यास ले लूँ, या मैं सब कुछ छोड़ दूँ, या आप जाकर सब कुछ छोड़कर ईश्वर के पास जाकर बैठ जाते थे, अकेले रहना पसंद करते थे, किसी से बात नहीं करना पसंद करते थे। पैसा मांगा, पैसा दे दिया, हेल्प मांगा, किसी ने हेल्प कर दिया, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं चाहिए। क्यों? सब कुछ होते हुए भी ना आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड मुझे नज़र आ रहे हो। लेकिन ईश्वर ने ना आपके लाइफ में वो सेटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आपको दी। मे बी शायद आपने लाइफ में ना लोगों को दिया ही दिया, अपने लिए कुछ नहीं किया, उस वजह से ना आपके अंदर जो है एक थॉटेड विशेस वाली जो एक कहानी होती है वो उसने जन्म ली कि आप किसके लिए जी रहे हो। आप उस समय बहुत परेशान थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हो, क्यों कर रहे हो, ये करके क्या होगा, आगे क्या होगा, आपने अभी तक क्या किया, उसका क्या रिजल्ट निकला। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में थी, एक अकेलापन, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। कमी किसी चीज़ की नहीं है, बट एक अंदर से खुशी नहीं थी। ईश्वर ने आपको वो खुशी लाकर आपके हाथ में दी। आपके लाइफ में जो आप बहुत समय से सोच रहे थे, करना चाहते थे, वो ईश्वर ने आपके लाइफ में आपके लिए वो चीज़ें आप पैदा करी, आपके आसपास वो ऐसी एनवायरनमेंट आपके लिए पैदा करी जहाँ पर कल तक जो लोग आपसे मदद लेके आपकी तरफ देखते भी नहीं थे, एहसान फरामोश थे वो लोग, आपके खुद के सगे भी आपके एहसान फरामोश थे। आई एम वेरी सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट यही सच है क्योंकि यही कार्ड में लिखा हुआ है और मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरा ईश्वर मुझे यही कह रहा है कि आपके लाइफ में ना बहुत सारे लोग जो आपके खुद के अपने हैं, आपकी फैमिली है, उन्होंने भी ना आपको एक मशीन की तरह समझा जो शायद पैसा दे सके, जो शायद काम कर सके, जो उनकी नीड्स को पूरा कर सके। एहसान फरामोशों की तरह वो थे, आपके क्रेडिट को आपको क्रेडिट नहीं दिया, आपका एहसान नहीं माना, आपने उनके लिए क्या नहीं किया, लेकिन उन्होंने कभी भी आपके लव को, आपके सेटिस्फैक्शन, आपके सैक्रिफाइस को कंसीडर नहीं किया। लेकिन ईश्वर ने आपके लिए वो चीज़ क्रिएट करी जहाँ पर आज आपकी दृष्टि में, आज लोगों की दृष्टि में आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। लोग आपके पीछे भागते हैं हेल्प के लिए कि भाई आप किसी की हेल्प कर दो। आज आपको लोग एक्नॉलेज करते हैं कि जब उनके लाइफ में प्रॉब्लम थी तब आप खड़े थे। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि लोग आपको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, हेल्प लेकर भी आपको एक्नॉलेज नहीं करते, आपके बारे में एक पॉजिटिविटी उनके दिमाग में नहीं है। तो यहाँ पर चीज़ें मुझे बहुत अच्छी और क्लियर नज़र आ रही हैं कि आपकी लाइफ में ईश्वर ने वो चीज़ दी। सो अब आप लोगों के लिए ईश्वर से सजेशन ले लेते हैं, ठीक है। टैलिस्मैन प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपकी पावर को बुला रही हूँ, मैं आपकी पावर को इवोक कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे बताएं। अरे बाबा, इतनी पकड़ना बहुत मुश्किल है।
प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। वाओ 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 वाओ। देखिए, आपकी ज़िंदगी में ना एक चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है। चेंजेस हो भी रहे हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है चेंज लाने की, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ना आप ना चेंजेस आपके आसपास बहुत कुछ हो रहे हैं, उनमें से आप देखो कि आपके बेहतरी किस में है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारे लोगों के बारे में आपको पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होगी। लेकिन आपको एकदम विजिलेंट होकर देखना है और जो चीज़ आपके लिए फेवरेबल है वही चीज़ की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि चेंज के बाद नेविगेशन का कार्ड आया है। जो अभी अगर चीज़ें स्टक हैं तो ईश्वर आपके लाइफ में फिर से चेंजेस लाएंगे और आप उन चेंजेस को पकड़ के उस अपॉर्चुनिटी को समझ कर इंट्यूटिवली फॉलो कर कर आगे बढ़ना है आपको। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूर है कि आप अपना ना कभी कभी ट्रू आइडेंटिटी मत दिखाया करो, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के साथ ना लोगों की तरह रहा करो, जो कि मुश्किल होता है, बट यही सही है। आज की दुनिया ऐसी ही है, क्योंकि ना अगर आप लोगों की भाषा बोलोगे ना तो आप बचे हुए रहोगे किसी की एविल आइज से, किसी की गंदी नज़र से, किसी के ब्लैक मैजिक से। कोई आपकी लाइफ में सब कुछ अगर अच्छा भी है, कोई अगर आपसे पूछता है कैसा है इस लाइफ में, ठीक है यार बस चल रहा है, ऐसा ही बोलना। दूसरा, आप जो पुरानी गलती करे हैं ईश्वर आपको बोल रहे हैं प्लीज़ दोबारा वो रिपीट मत करना। सोच समझ के आगे बढ़ो, चीज़ें चेंज हो रही हैं, ईश्वर चेंज कर रहे हैं, आगे आपको बढ़ना है, लेकिन करंट देख के बढ़ना। ऐसा ना हो कि पानी का बहाव इस तरफ हो और आप इस तरफ चले जाओ। तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इमॉर्टल नहीं हो, लेकिन ईश्वर इमॉर्टल है। ईश्वर की पावर इमॉर्टल है, ईश्वर का प्यार इमॉर्टल है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स इमॉर्टल है। लव एंड काइंडनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये धरोहर आपको ईश्वर ने दी है लोगों में बांटने के लिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस। आप अपने पर्पस में ज़रूर सक्सेसफुल होगे। आपको ईश्वर ने जन्म दिया है किसी पर्पस को फिल करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। एंड बिलीव करो, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। एंड उसके बाद इस जन्म के अंत में जब आप अपने एंड की तरफ आगे बढ़ोगे ना, मार्क माई वर्ड्स, आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि ईश्वर ने आपकी जर्नी में कितनी मदद करी है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति इमॉर्टल है, हम मॉर्टल हैं, हम मर जाएंगे। ईश्वर की शक्ति जो है वो तो पराशक्ति है, वो तो कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आपकी आज की ये रीडिंग, जो पॉजिटिव रीडिंग ईश्वर को समर्पित थी, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपने ईश्वर का नाम ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, उनकी जय जयकार करना, उनको प्रणाम करना। उनकी आशीर्वाद से ही आप हम सब चल रहे हैं। एंड आई एम श्योर आप सबको अच्छा लगा होगा, आज बहुत हल्का फील हुआ होगा। एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर ये रीडिंग की ज़रूरत किसी और को है तो उसे भी दे दीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट फिर से नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूं, 8 दिसंबर 2024 व्हील ऑफ फॉर्चून पहली बार लाइव आ रहा है। आप अपने क्वेश्चन के सारे आंसर्स मिल सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हो, आंसर्स मिल जाएंगे। कॉस्ट है 0, आपको कुछ पे करना नहीं पड़ेगा, खाली मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। आप लाइव चैट के जरिए अपने सारे क्वेश्चन के आंसर जान सकते हो और मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आपकी फ्रेंड प्रियंका सेज गुड बाय।